दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एक नया प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी है। जब आखिरी बार क्लेम को सबमिट करने जाते हैं, लास्ट प्रोसेस करने जाते हैं, ऑनलाइन सबमिट करके यहाँ पे ओटीपी जनरेट करके आखिरी स्टेप पे पहुंचते हैं, तो वहां पे इनके पास बहुत सारे लोगों के पास इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। E0 यहाँ पे फेल टू सेव क्लेम डेटा ऑन पोर्टल, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। बहुत सारे लोग हमारे पास दोस्तों कमेंट कर रहे थे, स्क्रीनशॉट लगा रहे थे कि सर इसका जो है सोल्यूशन बताओ, क्योंकि जब हम आखिरी बार क्लेम सबमिट करने जा रहे हैं, आखिरी स्टेप पे हैं, लास्ट स्टेप पे हैं और हमें सबमिट करना होता है ओटीपी, उसके बाद क्लेम को कर देते हैं रिक्वेस्ट, सबमिट करते हैं और सबमिट के बाद सक्सेसफुल हो जाता है हमारा क्लेम। लेकिन वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, E0 फेल टू सेव क्लेम डेटा ऑन पोर्टल, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। दोस्तों बहुत सारे लोगों में E02 आ रहा है, E03 आ रहा है, E05, 6, 7 इस तरह का एरर आ रहा है। मेरे पास बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं और लिख के भी टाइपिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आज मैं इसी के बारे में आज आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, इसका प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा। पहली बार आए हमारे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे हमेशा समस्याओं का हल किया जाता है और बहुत अच्छी तरीके से बताया भी जाता है। अगर आप यहाँ पे कमेंट करते हो, पूछताछ करते हो, तो आपका कमेंट का जवाब भी मैं 2 से 3 मिनट के अंदर ही देता हूँ। हमारी टीम पूरी देती है, आपके साथ हमेशा कंटिन्यू बनी रहती है। अगर आप कुछ भी पूछताछ करते हो, कमेंट करते हो सर इसकी प्रॉब्लम बताइए, तो हमारी 2 से 3 मिनट में आपको जवाब मिल जाएगा। इसलिए कमेंट कभी करोगे, कोई पूछताछ करोगे तो आपको कमेंट छोड़ के जाना नहीं है, बस आपको वेट करना है। 2 से 3 मिनट के अंदर जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके सामने E0 फेल टू सेव क्लेम डेटा ऑन पोर्टल, प्लीज ट्राई अगेन लेटर का आ रहा है, तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ये सबके साथ नहीं हो रही दोस्तों, ये कुछ लोगों के साथ हो रही है। क्योंकि मैंने कई लोगों का क्लेम भी किया और इसको भी ट्राई किया, लेकिन बहुत सारे लोगों का क्लेम सेटलमेंट हो गया, मतलब सॉरी सबमिट हो गया, क्लेम सबमिट हो गया। लेकिन बहुत सारे लोगों में जब मैंने 2-3 हमारे पास ऐसे जो है पीएफ मेंबर आए, बोले कि सर हमारा क्लेम कीजिए, तो मैंने क्लेम कर रहा था, तो उनके सामने इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, फेल टू सेव क्लेम डेटा ऑन पोर्टल, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। और लेकिन उनके बाद भी मैंने क्लेम किया बहुत लोगों का, तो उनके साथ क्लेम जो है उनका क्लेम सबमिट हो गया है, उनका इस तरह का एरर नहीं आया है। लेकिन कुछ U1 में इस तरह का एरर आया है। तो दोस्तों जब मैंने उस मेंबर आईडी से, उस एम्प्लॉय से मैंने पूछा कि सर मुझे ये बताओ आप कि क्या आपने कुछ इसमें U1 में कुछ चेंजिंग किया, तो उसने बोला हाँ हमने अपना बैंक अकाउंट चेंज किया। अगर आप भी कुछ भी चेंजिंग किए होंगे तो ये आना ही आना है, और ये कुछ ही जो है U1 में आ भी रहा है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि आपका जो है ये यहाँ पे जो ओटीपी जनरेट करके दे रहे हो, ये जो ओटीपी जनरेट हो रही है, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जिससे सबको समझ में आ जाए। यहाँ पे जैसे हम आते हैं जो है और डायरेक्ट आ जाते हैं ऑनलाइन क्लेम वाले पे, ठीक है। मैं यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई पे आते हो, मैं आवेदन करना चाहता हूँ, अपना फॉर्म सेलेक्ट करते हो, चाहे 19 हो चाहे 10C हो, ठीक है 31 हो, आप सेलेक्ट करते हो। सेलेक्ट करने के बाद हमारे यहाँ पे डेटा पूरा आ जाता है, हमारा अमाउंट भी आ जाता है, कितना विड्रॉल होगा, ठीक है। अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, यहाँ पे फिलअप करने का ऑप्शन आ जाता है। फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जब आता है मैं प्रमाणित करना चाहता हूँ, जो घोषणा पत्र होता है, यहाँ पे फॉर्म नंबर 11 होता है, शपथ मतलब, ठीक है। यहाँ पे जो घोषणा पत्र होता है मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं U1 पोर्टल पर CD डाटा और भली भांति देख लिया है। फॉर्म नंबर 11 नया बैंक खाता विवरण, आधार संख्या सहित सभी डेटा सही पाया गया है। उसके बाद नीचे आते हैं, मैं अपनी पहचान स्थापित करने के लिए ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के लिए उद्देश्य से आधारीकरण प्रमाणीकरण का नया मतलब आधार नंबर बायोमेट्रिक 1 टाइम पासवर्ड डेटा प्रदान करने के लिए हम सहमत हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना आइडेंटिटी देने के लिए सहमत है, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपके पिताजी के नाम, एड्रेस जो भी है, ये 1 टाइम पासवर्ड के द्वारा यहाँ पे जाता है। ये जो आखिरी बार सबमिट होता है, यहाँ पे हम चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओटीपी जनरेट करते हैं। ओटीपी के बाद हमारे पास ये जो यहाँ पे ओटीपी डालते हैं, तो ये आधार बेस ओटीपी आती है, आपके आधार कार्ड से बेस ओटीपी जनरेट होती है। यहाँ पे जब आधार बेस ओटीपी सबमिट करते हैं तो हमारे पास वैलिड यहाँ पे आ जाता है, वैलिड वाला ऑप्शन आएगा, वैलिड ओटीपी एंड सबमिट क्लेम का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम डाल के सबमिट करते हैं। उसके बाद जैसे सबमिट करते हैं तो सबमिट करने से पहले ही हमारे सामने E0 फेल टू सेव क्लेम डेटा ऑन पोर्टल, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, इस तरह का एरर आने लगा।
अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एरर आ रहा है, जैसे हम ओटीपी डाल रहे हैं तो इनके पास ये ओटीपी सबमिट क्यों नहीं हो रहा है, इस पे आपको देखने की जरूरत है। कुछ तो दोस्तों इसको मान सकते हैं टेक्निकल इशू है, लेकिन कुछ आपको वेरीफाई जरूरी है आपको ये करना, क्योंकि ये कुछ ही यूजर में आ रहा है, सभी यूजर में नहीं प्रॉब्लम आ रही है। ये दोस्तों आपको चेक करना है कि यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड हम जो फिलअप कर रहे हैं ना, ये आधार बेस्ड ओटीपी फिलअप कर रहे हैं, कहीं हमारे आधार कार्ड का बायोमेट्रिक लॉक तो नहीं है, ये भी देखने की जरूरत है। क्योंकि आधार कार्ड का बायोमेट्रिक लॉक होगा तो भी ओटीपी डालने से इस तरह का एरर आएगा, क्योंकि हमारा डेटा इनके पास पहुंच ही नहीं रहा है। हमारा जो क्लेम वाला प्रोसेस सबमिट करने का होता है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी के नाम, एड्रेस, जो हमारा यहाँ पे डेटाबेस जो है सबमिट होगा, ये हमारा उनके पास पहुंच ही नहीं रहा है, ऑनलाइन क्लेम में रिक्वेस्ट में सबमिट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों ये आपको कैसे चेक करना है कि हमारा सब कुछ डेटा बायोमेट्रिक हमारा जो है ठीक है, लॉक नहीं है, तो आपको करना क्या है, आपको गूगल में आना है। ठीक है, और गूगल में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाना, थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा होगा लेकिन इसका 100% सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, गारंटी से है। वीडियो में बने रहना, इसकी मत करना, तभी आपको समझ में भी आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों गूगल में आना है, अपने क्रोम में आना, UIDAI सर्च कर देना। जैसे दोस्तों आप UIDAI सर्च करते हैं तो uidi.gov.in का पोर्टल आ जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे UIDAI मतलब UDI ने भी यहाँ पे अपने पोर्टल पे अपडेट कर रखा है, मतलब अपने डैशबोर्ड, इसका भी सॉफ्टवेयर बदल गया है। पुराना सॉफ्टवेयर, ओल्ड सॉफ्टवेयर, यहाँ पे ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन, 2 वर्जनों में बांट दिया है, ये भी बदलाव कर दिया है। इसके वजह से भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पे चाहे ओल्ड वर्जन पे जाओ, सेम प्रोसेस करना है, चाहे आपको यहाँ पे पुराने वर्जन पे जाओगे, सेम ही प्रोसेस आपको करना होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे पुराने ही वर्जन पे क्लिक कर देते हैं, ओल्ड वर्जन पर, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे जो है क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे कई ऑप्शन आ जाएंगे, जहां पे दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे नीचे आना है। ठीक है, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे माई आधार का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप पुराने वर्जन पे जाते हो तो आपको दोस्तों यहाँ पे जो है नीचे आना है और अपना यहाँ पे पूरा नीचे आ जाना है। ठीक है, पुराने वर्जन पे भी नीचे आना है, सेम यहीं पर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे आधार सर्विस का ऑप्शन दिखेगा, जहां पे आपको आधार सर्विस के ऑप्शन में ही आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, नीचे ही आपको दिखने को लॉग अनलॉक बायोमेट्रिक, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे लॉग अनलॉक बायोमेट्रिक पे क्लिक कर देते हो तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो है यहाँ पे बायोमेट्रिक प्रोसेस करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपका व्हेन बायोमेट्रिक विल बी लॉक, क्या आपका यहाँ पे लॉक करना चाहते हो, अनलॉक करना चाहते हो, तो यहाँ पे 2 तरीके से आएगा, आई वांट टू लॉक और बायोमेट्रिक और अनलॉक बायोमेट्रिक। तो यहाँ पे अनलॉक बायोमेट्रिक पे चेक करना है, क्योंकि आपका हो सकता है और जो है लॉक होगा, तो पहले लॉक नहीं करना है, पहले अनलॉक पे क्लिक करना है। अगर लॉक भी होगा तो भी मैं बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अनलॉक वाले पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर वगैरह दे देना। ठीक है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, कैप्चर कोड यहाँ पे डाल के लॉगिन ओटीपी पे क्लिक कर दोगे, ये सब डेटा अपना दे देना, लॉगिन हो जाना। लॉगिन होने के बाद आपके सामने यहाँ पे नीचे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे आना है तो आपको एक चेक बॉक्स पर ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आई वांट टू अपना आई अंडरस्टैंडिंग, मैं समझता हूँ। ठीक है, बाकी ये पूरा डेटा है। यहाँ पे आप दोस्तों वन टाइम पासवर्ड ओटीपी की भी यहाँ पे लॉक स्टे अनलॉक का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। यहाँ पे ओटीपी भी अगर आप सबमिट करोगे कहीं तो नहीं जाएगा अगर आपका लॉक रहेगा। तो यहाँ पे लॉक बायोमेट्रिक का ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम अपना जैसे अपना आधार कार्ड नंबर कैप्चर कोड डाल के लॉगिन करता हूँ ओटीपी डाल के, तो यहाँ पे लॉक बायोमेट्रिक आ रहा है। आपके अगर लॉक हो अनलॉक होगा, मतलब लॉक होगा, सॉरी, अगर आपका लॉक होगा तो यहाँ पे अनलॉक बायोमेट्रिक ऑप्शन आएगा। ठीक है, लॉक अनलॉक दोनों का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे अनलॉक का बायोमेट्रिक आएगा। आपके में क्या आ रहा है मुझे जरूर कमेंट करना। अगर अनलॉक बायोमेट्रिक आया तो अनलॉक बायोमेट्रिक पे क्लिक करके इसको अनलॉक कर लेना। जैसे अनलॉक कर लोगे उसके बाद दोबारा आप जाओगे अप्लाई करने तो 100% दोस्तों आपका अप्लाई हो जाएगा, मेरी गारंटी से। क्योंकि यहाँ पे ओटीपी भी आपका लॉक होगा। बायोमेट्रिक अगर लॉक रहेगा तो क्लेम सबमिट कहीं भी नहीं होगा, कहीं भी अगर आप ओटीपी लगाओगे तो नहीं सबमिट होगा। समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों आपको ये भी जो है आपको चेक करने की जरूरत है, 2 तरीके से चेक करने की जरूरत है। एक तो आपको यूएन नंबर में अपना डिटेल चेक करो जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, दूसरा नंबर अपने आधार कार्ड के बायोमेट्रिक आके इसी तरीके से चेक कर लेना। अगर आपको कोई भी समस्या आती है और कमेंट करना, मैं आपको जो है जवाब दूंगा और आपका जो है जो भी समस्या आएगी तो आपको कमेंट के थ्रू ही आपको जो है टाइम टू टाइम जवाब देता हूँ। जैसे आप कमेंट करते हो 2 से 3 मिनट के बाद आपका रिप्लाई मैं दे देता हूँ, क्योंकि हमारी टीम पूरी एक्टिव रहती है आपके साथ।
तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बताना, ठीक है। आप इसी तरीके से ये सब चीजें कंप्लीट करके चेक कर सकते हो अपनी, उसके बाद अप्लाई कर सकते हो, आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन घंटे का बटन है उसको जरूर दबा देना, क्योंकि यहाँ पे आपको वो वीडियो और आपको जानकारी मिलेगी जो आपको यहाँ पे देखने के बाद किसी और की वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।